हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स जी वे पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 9 मैथ्स 1 और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बहुपद। और उस बहुपद के अभी तक हमने इस सीरीज में एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.34 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 और इस एक्सरसाइज 3.5 में क्या होने वाला है, आपको बहुपद का मान कैसे ज्ञात करना है। यानी कि किसी चरांक का मान दिया रहेगा, उस चरांक के स्थान पर वो रख करके हमें बहुपद का मान निकालना है, शेषफल प्रमेय पढ़ना है और गुणनखंड प्रमेय पढ़ना है। तो ये हमें क्या करना है, ये तीन चीज़ों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है और इसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करना है। यानी कि बहुपद की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सभी चीज़ें सीख रहे हैं। संश्लेषात्मक भाग विधि सीख चुके हैं, अब हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद गुणनखंड प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं और लगभग हमारा आपको 3 यानी बहुपद का चैप्टर भी लगभग कंप्लीट होने को आ चुका है। ओके दोस्तों, तो मैथ्स अगर आपको सीखना है तो उस मैथ्स से को सीखने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन में ऑल के बटन को प्रेस करके रखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का पहला सम्स। अब जैसा आप देख रहे हैं कि पहला सम्स जो है वह एक्सरसाइज 3.4 से बिल्कुल रिलेटेड है। उसमें भी हमने बहुपद का मान ज्ञात करना सीखा था। चरांक का जो मान दिया रहता था वो मान रखते थे और बहुपद का मान ज्ञात करते थे। वही सेम चीज़ रिपीट हुआ है यहाँ पर। आपको एक ही बहुपद दिया है और लेकिन कई चीज़ों चरांकों का अलग अलग मान रख करके आपको उस बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो टोटल 3 है, उसमें से मैं आपको 2 करा दे रहा हूं और आखिरी वाला जो x बराबर 0 रखना है उसे आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व कर लेना है। क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज 3.4 को देखा है तो वहीं से आप समझ गया कि इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर भी मैं रिविजन के लिए यहाँ पे 2 सम्स और करा दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए पहला आपको दिया गया है बहुपद p ऑफ x है, यानी कि ये जो बहुपद है वो किसका है, चरांक x का है और बहुपद यहाँ लिखा गया है। और इसमें बोल रहा है कि अगर मैं x के स्थान पर 3 रखूंगा तो इस बहुपद का मान क्या होगा। और सेकेंड वाले में बोल रहा है कि अगर x के स्थान पे मैं -1 रखूंगा तो बहुपद का मान क्या होगा। तो हम लोग ने इसको 3.4 में पढ़ा है, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो x बराबर 3 यानी कि आपको सीधा से बोल रहा है कि आप क्या करिए, p ऑफ 3 ज्ञात करिए। यानी कि अगर बहुपद में यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे तो मान क्या होगा। तो देखो पहले यहाँ पे रख दीजिए x की जगह पे 3, तो 2 है, फिर इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणे का। तो गुणा x की जगह पे क्या लिखोगे, 3। जहां x आएगा वहां पे क्या लिखना है, 3 माइनस, फिर देखो 2 लिखा है, गुणा रहेगा इनके बीच में, x के ऊपर घात 3 है, यानी कि आपको 3 के ऊपर घात कितना लिखना है, 3 प्लस 7 लिख दिया। अब आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 तिहाई होता है 6 माइनस 2 गुणे, पहले यहाँ पे घन घर करिए। 3 का घन क्या होता है, 3 त्रिक का 9, 9 तिया 27, 3 का घन यानी 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 किया तो 9 आया, 9 में 3 का गुणा किया तो 27। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 27 प्लस 7। तो 6 माइनस 27 दूनी कितना होता है, 54 प्लस 7। चलिए अब आप देख रहे हैं कि 6 जो है वो प्लस में है, 54 किस में है, माइनस में है। तो अलग अलग चिन्ह हो गया तो घटेगा। तो 54 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 48 आएगा, लेकिन 54 के आगे क्या लगा है, माइनस। बड़ी संख्या के आगे माइनस, इसलिए -48 धन 7। फिर से देखिए अलग अलग चिन्ह है तो घटाने की क्रिया होगी। तो 48 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 41, और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस में। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है कि p ऑफ 3 यानी अगर x बराबर 3 होगा तो इस बहुपद का मान होगा -41। इससे देखिए 2 तरीके से पूछ सकता है कि इसका शेषफल क्या होगा। अगर x बराबर 3 होगा तो बहुपद का शेषफल क्या होगा। तो इसी को जो आपको आता है बहुपद का मान, इसी को क्या बोलते हैं, शेषफल। ओके, सेम वही चीज बोला कि अगर मैं x के स्थान पे 3 ना रखूं, -1 रखूं तो क्या होगा। तो सिर्फ वही काम करना है, x की जगह -1 रखिए तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x बोला यानी कि -1
माइनस 2 गुणे फिर देखिए -1 का घन प्लस 7। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 1 कम 2 होता है, लेकिन माइनस चिन्ह है तो यहाँ -2 आ जाएगा। -2 गुणे -1 का घन करो, 1 के ऊपर कितना भी घात रहने दो उत्तर 1 आता है, लेकिन माइनस रहेगा तो याद रखना है कि घात अगर सम संख्या रहेगी तो प्लस हो जाएगा और घात अगर विषम संख्या रहेगी तो माइनस ही आएगा। तो 1 का घन किया तो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा प्लस 7। तो -2 फिर ये माइनस और ये माइनस का गुणा हुआ तो प्लस 2 1 कम 2 प्लस 7। तो माइनस प्लस कट जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 2 में से 2 गया 0, 0 धन 7 तो क्या होता है 7। तो इस तरह से आपका P ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा 7, कि अगर x के स्थान पे -1 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। तो इस तरह से मैंने 2 ज्ञात किया है। एक तीसरा पूछा है x बराबर अगर 0 रखेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो कितना उत्तर आएगा 7। इसको आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 सवाल दिए हैं, यानी कि 3 बहुपद दिए हैं और आपको ये 3 चीज़ों का मान ज्ञात करने के लिए बोला है हर एक बहुपद के लिए, यानी कि वो बार बार आपको रिवाइज करना चाहता है। सभी आपको सवालों में क्रिया करने की प्रक्रिया आपको वही चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो क्या करता है, बार बार रिवाइज करने के लिए आपको कई सम्स दे दे रहा है। जैसे एक ही बहुपद है, इस बहुपद में बोल रहा है कि एक बार y की जगह 1 रखिए, एक बार 0 रखिए और एक बार -2 रखिए और देखिए बहुपद का मान कितना आएगा। तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं आएगा, एक बहुपद दे देगा और आपको बोलेगा कि इस चरांक का मान ज्ञात करिए। मतलब आपको बहुपद की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होगा, ये चीज़ आपको पूछा जाएगा। ऐसा डायरेक्टली तीनों चीज़ें पूछना संभव नहीं, यानी तीनों चीज़ आपको पूछ सकते हैं कभी एग्जाम में, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस है, 1% चांस है। तो जब भी परीक्षा में आएगा तो एक बहुपद दिया रहेगा और इन तीनों में से किसी एक का मान पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए आपको इतने सारे सवाल दिए गए हैं। ओके, तो हर एक सवाल में आपको वही क्रिया करना है। जैसे अभी आपको ये बहुपद है, इसमें बोल रहा है P ऑफ 1 ज्ञात करो, यानी चरांक y की जगह 1 रखिए और बहुपद का मान ज्ञात करिए। क्लियर, फिर 0 रखिए, फिर देखिए बहुपद का मान क्या होगा, फिर -2 रखिए, देखिए बहुपद का मान क्या होगा। तो ऐसे टोटल 3 सम्स थे, उसमें से पहले सम्स को मैंने नहीं कराया, दूसरे और तीसरे को करा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इस बहुपद में P ऑफ 1 ज्ञात करने जा रहा हूं। तो y बराबर 1 रखने पर, तो जब y बराबर 1 रखेंगे तो यानी कि P ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y का वर्ग है बोला, मतलब 1 का वर्ग -2 गुणे 1 धन 5। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 कम 2 होता है, प्लस 5। 1 में से 2 जाएगा क्योंकि 1 प्लस में 2 किस में, माइनस में, अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़ी संख्या 2 है, उसके आगे माइनस लगा, इसलिए -1 धन 5। फिर से देखो अलग अलग चिन्ह है तो इसलिए घटेगा, तो 5 में से 1 जाएगा 4, लेकिन 5 बड़ा प्लस है इसलिए धन 4 आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, P ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा 4। ये P ऑफ 1 निकाला। ऐसे आप 0 रखोगे तो कितना आएगा वो आपको देखना है। तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, रफ करने जा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। इसके बाद P ऑफ हम लोग क्या करते हैं, 0 ज्ञात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे और देखेंगे उसका वैल्यू कितना आएगा। आपको मिटाना नहीं, मतलब एक के नीचे एक लिखते जाएंगे। तो यहाँ अब हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, y बराबर 0 रखने जा रहे हैं। तो P ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग -2 गुणे 0 धन 5। तो 0 का वर्ग 0, 2 का गुणा 0 में किया तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आता है। तो ये हो गया 0 0 हट गया, 5 आ गया। तो P ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। क्लियर, अब इसके आगे बढ़ते हैं, P ऑफ -2 ज्ञात करते हैं। मतलब हर एक बहुपद के लिए तीनों चीज़ों का मान ज्ञात करना जरूरी है। तो हमने एक बहुपद लिया, उसमें तीनों का मान ज्ञात कर रहे हैं, ऐसे सेम उसमें भी करना है। तो यहाँ आप क्या रखोगे, y बराबर -2। तो P ऑफ -2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -2 का स्क्वायर -2 गुणे -2 प्लस 5। तो मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, चाहे वो माइनस संख्या का निकालो चाहे प्लस का। तो 2 का वर्ग यानी 4 आ गया, यहाँ भी 2 दूनी 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। अब सब देखो समान चिन्ह जोड़ दो, 4 4 8 8 5 13। तो P ऑफ -2 का वैल्यू कितना होगा, 13 होगा।
क्लियर। इस तरह से हमने एक बहुपद के लिए सारे तीनों चीजों का मान ज्ञात कर लिया। सेम अब ऐसे आपको यहां पे भी करना है। यहां लिखना है x बराबर पहले क्या रखोगे 1, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू, यहां देखिए x की जगह 1 रखेंगे यानी 1 के ऊपर घात 4 माइनस 2 गुणे 1 के ऊपर वर्ग माइनस 1 का घात कितना भी रहना तो 1 ही आएगा, माइनस 2 गुणे 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा, माइनस 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 प्लस में है 2 माइनस में यानी माइनस 1 आ गया, और ये माइनस 1 यानी मिलके कितना हो जाएगा माइनस 2। इस तरह से आपका आंसर P ऑफ 1 बराबर कितना आ गया माइनस 2। हर एक में मैंने आपको बताया वही क्रिया है, इसलिए आपको फटाफट कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे 0 रखेंगे, क्लियर। अब 0 रखते हैं, चलिए जाहिर सी बात है सब जगह x है यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 का घात 4 माइनस 2 गुणे 0 का वर्ग माइनस 0, सब जगह 0 आ जाएगा, इसलिए कोई सोचने की बात ही नहीं, क्योंकि सब जगह चरांक है तो गुणा वर्ग करोगे सब 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं माइनस 2 रखते हैं, तो P ऑफ माइनस 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 के ऊपर घात 4 2 गुणे माइनस 2 का वर्ग माइनस 2, एक माइनस पहले से ही है और एक और माइनस। चलिए अब इसको क्या देखो मैंने बताया था संख्या अगर माइनस में है, अगर घात सम है तो वो क्या होगा प्लस में ही आएगा, तो माइनस 2 का गुणा आपको क्या करना है 4 बार करना है, घात जितना रहता है उतनी बार गुणा करते हैं, तो ये इसका गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा +4, गुणे इसका और इसका गुणा हो गया तो +4, ओके, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16, क्योंकि माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 गुणे माइनस 2 का वर्ग किया कितना आ जाएगा 4, और ये माइनस इंटू माइनस मिलके बन के क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 2 ही रहेगा, हाँ 4 मैंने लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 4 दूनी 8 धन 2, तो 16 में से 8 गया तो बचता है 8 धन 2 यानी कि 10 आ गया, तो P ऑफ माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट किया। इसमें पहला सवाल मैंने नहीं कराया, वो आप लोग इसके बेस पे क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा सवाल है। आपको अभी क्या दिया है कि ये जो बहुपद है ना इसमें 2 चरांक का समावेश कर दिया है। ये बहुपद है m के फॉर्म में और यहाँ पे एक चरांक और दे दिया a, और इसी चरांक a का मान ज्ञात करना है। और बहुपद का भी मान दिया है कि अगर आप उस चरांक की जगह पे ये रखोगे तो उसका मान इतना आ रहा है, तो उस चरांक a का मान ज्ञात करो। जैसे बोला ये बहुपद है और इसमें आपको अगर m की जगह 2 रखते हैं तो उसका मान कितना आता है 12, तो यहाँ पे a के स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। इस तरह का सवाल आपको 100% एक आता ही आता है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो बच्चों कुछ नहीं, आपको इस बार बहुपद का मान दिया गया है और आपको चरांक का मान ज्ञात करना है, तो प्रक्रिया वही करना है, m बराबर 2 रखना है। तो जब m बराबर 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा P ऑफ 2 बराबर 2 का घन, क्योंकि m है ना, m की जगह क्या रखने के लिए बोल रहा है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा घन प्लस 2 गुणे फिर m आ गया यानी 2 रखना है, प्लस a आपको पता नहीं है। अब आप देखिए P ऑफ 2 का वैल्यू उसने दिया है कि 12 है, लिखा है ना उसने कि m बराबर जब 2 रखते हैं तो उसका मान कितना आता है 12 आता है, यानी P ऑफ 2 की जगह पे आपको कितना रखना है 12। 2 का घन कितना होता है 8, कैसे पता किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 आ गया धन a। अब ये 12 बराबर 8 4 12 धन a का मान ज्ञात करना मतलब धन 12 को इधर लाना है, तो धन 12 जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है और ये 0 हो गया, यानी यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो कितना है 0 है। क्लियर। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ये बहुपद है चरांक x का। कैसे पता चलता है, बोलोगे m भी तो सर m का भी बहुपद हो सकता है, नहीं m एक ही जगह है और ये चरांक किसका है
आपको x का है, बहुपद x का है, और यहाँ पे p ऑफ -1 इक्वल टू 7 दिया, मतलब x की जगह पे जब हम लोग -1 रखते हैं तो उस बहुपद का मान अगर 7 आता है तो यहाँ जो m है उस m का मान क्या होगा, तो हमें वही चीज़ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x बराबर -1 रखने पर हम ऐसा लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा p ऑफ -1, यानी जहाँ भी x आ रहा है वहाँ -1। तो पहले देखो m है तो m को ऐसे लिखेंगे गुणे x का वर्ग यानी -1 का वर्ग, क्योंकि x के स्थान पे -1 रखना है। -2 गुणे -1 धन 3। अब p ऑफ -1 की जगह पे कितना दिया है, इसका वैल्यू 7, यहाँ 7 उतार लिया जाएगा। m गुणे -1 का वर्ग करोगे तो वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक आता है, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 के ऊपर कोई भी घात रहने दो 1 ही आता है। यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस, और 2 एकम 2 धन 3। 1 का गुणा किसी भी चीज़ में करो तो वही आता है, तो इसलिए यहाँ m आ जाएगा, और ये 2 और 3 जुड़ के कितना हो गया 5, धन 5 यहाँ आ जाएगा, तो 7 धन 5 यहाँ आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो m का जो वैल्यू है वो घट करके 7 - 5 यानी 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट होता है, यानी कि 3.5 का हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।